Hello, my dear students. Welcome back to all of you. I am गिरीश सिंह। आप लोगों को सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इंतज़ार ज़रूर होगा, तो आज वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से एम ऑफ लाइफ का आर्टिकल आपको बताया था, तो चार आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, उनमें से ये सेकंड है। ठीक है, आज हम इसको समझ लेते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है। देखिए, ये टॉपिक रहा। और यदि वो वाला वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको ये समझना कि किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइस इन इंडिया या सोरिंग प्राइसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरह से बनता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और चलिए इसको हम आज समझते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इतने को आप इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये। इस इंट्रोडक्शन में ये हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये हेडिंग आपकी रही इंट्रोडक्शन। इसमें आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ सोरिंग प्राइसेस इज़ वेरी सीरियस। द प्रॉब्लम ऑफ सोरिंग प्राइसेस इज़ वेरी सीरियस थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ऑफ सोरिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों की समस्या, इज वेरी सीरियस, बहुत गंभीर है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो पूरे संसार में बढ़ती हुई कीमतों की समस्या बहुत ही सीरियस है। इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज माने इन दिनों। इट इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही साधारण सी बात हो गई है। आगे है इट्स इफ़ेक्ट इज़ वेरी पेनफुल दीज डेज। इसका जो इट्स इफ़ेक्ट माने इसका प्रभाव, इज माने है, वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक, दीज डेज माने इन दिनों। बढ़ती हुई कीमतों का जो प्रभाव है वो इन दिनों बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है इंडिया इज पासिंग, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे इंडिया इज पासिंग अ वेरी हार्ड टाइम दीज डेज। इन दिनों भारत बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सेंटेंस बनेगा इंडिया इज पासिंग अ वेरी हार्ड टाइम दीज डेज। ठीक है, कोविड-19 हैज़ कम एज अ डेविल, और ये कोविड-19 है, यह एक डेविल की तरीके से, हैज़ कम माने आया है, डेविल माने होता है शैतान, राक्षस। कोविड-19 राक्षस की तरीके से, शैतान की तरीके से आया है। एंड बिसाइड्स इट, और इसके साथ साथ, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइस, बढ़ती हुई कीमतों की समस्या, हैज़ बीन वेरी सीरियस, बहुत सीरियस होती जा रही है, बहुत गंभीर होती जा रही है। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इज़ अनेबल, वो असमर्थ है। इज़ अनेबल का मतलब असमर्थ है, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने में, द राइजिंग प्राइसेस ऑफ नेसेसरी फूड, जो नेसेसरी आवश्यक फूड हैं उनकी कीमतों, बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट अनेबल है, असमर्थ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है, मैं आपको अच्छा मैटर दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक भी तो बनता है, यदि हो सके तो लाइक कर दें, हो सके तो। ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आप पर मेरी। आगे देखिए, यहाँ से इंडिया इज पासिंग अ वेरी, हाँ सॉरी, यहाँ ये तो करवा ही दिया था। इसके आगे से देखेंगे कॉजेज़। अब यहाँ पर हम कॉजेज़ देंगे कि क्या कॉजेज़ हैं क्या नाम, प्राइस राइज के, सोरिंग प्राइसेस के। हम यहाँ कॉजेज़ बताएंगे कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉज मे बी काउंटेड। इस मैनी प्रॉब्लम्स मैंने बहुत सारी समस्याएं, ऑफ दिस कॉज, इसमें थोड़ा उल्टा लिख गया है मेरे प्यारे बच्चों, गलती से। देखिए, यहाँ मैनी, मैनी के बाद आप यहाँ लिख देंगे कॉजेज। मैनी के बाद यहाँ पर ये जो कॉज लिखा है, इसको प्रॉब्लम्स की जगह कॉजेज लिख देंगे, ऑफ दिस, फिर यहाँ लिखेंगे प्रॉब्लम। कॉज की जगह प्रॉब्लम्स कर दें और प्रॉब्लम्स की जगह कॉजेज कर दें। ठीक है, तो हिंदी बनेगी मैनी कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस समस्या के बहुत सारे कारण, मे बी काउंटेड, गिने जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती, ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या, इज वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कॉजेज,
अत्यधिक जनसंख्या जो है इज वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट कॉजेज, इसका एक प्रमुख कारण है। काहे का? सोरिंग प्राइसेस का, बढ़ती कीमतों का। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज स्वेलोड ऑल अवर एफर्ट, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या किया है? हैज स्वेलोड माने निगल लिया है, ऑल अवर एफर्ट ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के सारे प्रयास, एफर्ट माने प्रयास। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारे सारे प्रयासों को, प्रोग्रेस के जो थे उन्हें स्वेलोड कर लिया है, निगल लिया है। ठीक है। सेकेंड रीज़न इज, और दूसरा रीज़न क्या है? ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लाइक फ्लड्स है, बाढ़ है, अर्थक्वेक्स है, भूकंप है, एटसेट्रा। ये भी रीज़न रहे हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं, नेचुरल जो आपदाएं आई हैं, उनसे भी सोरिंग प्राइसेस होती है, उनसे भी कीमतें बढ़ती हैं। अदर रीजन्स फॉर सोरिंग प्राइसेस, और दूसरे रीजन्स क्या हैं सोरिंग प्राइसेस के? मे भी माने हो सकते हैं, ब्राइबरी माने घूस देना, रिश्वत देना, रिश्वत, करप्शन भी हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग भी इसका रीजन हो सकता है, और स्मगलिंग एटसेट्रा, स्मगलिंग वगैरह भी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सुंदरता से कोटेशन डाला है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ब्लैक मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस इविल, जो ब्लैक मनी है इज़ द रूट कॉज, यही प्रमुख कारण है, ऑफ दिस इविल, इस बुराई का। कौन सी बुराई? सोरिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों की जो समस्या है उसका प्रमुख कारण हमने यहाँ पे दिया है ब्लैक मनी। ठीक है। इसके बाद हम सफरिंग्स देखेंगे, यहाँ सफरिंग्स लिख देंगे और आपका ऐसे पूरा हो जाएगा कि क्या सफरिंग्स हैं। ये देखिए मैं आपको बताऊँ ये सफरिंग्स में इतना दिया गया, फिर ये कंक्लूजन मान लीजिए आप। ठीक है। ये सफरिंग्स है, ये कंक्लूजन है। एग्जाम में आप पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। सफरिंग्स माने मुसीबतें, कष्ट। तो देखिए क्या लिखा? एवरी कंज्यूमर सफ़र्स, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, सभी कष्ट सहते हैं। काहे कि किस वजह से? सोरिंग प्राइसेस की वजह से। बट लेकिन द पीपल ऑफ मीडियम क्लास, जो मीडियम वर्ग का आदमी है, एंड लो इनकम, जिसकी कम आमदनी है, सफ़र मच, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वो सबसे ज़्यादा कष्ट सहता है। दे लीड अ मेजरेबल लाइफ, ये लोग, कौन लोग? प्रत्येक कंज्यूमर, एवरी कंज्यूमर, और लो क्लास वाले, लो इनकम वाले जो पीपल हैं, इनकी बात हो रही है। ये क्या करते हैं? दे लीड अ मेजरेबल लाइफ, इनका जीवन बहुत दुखमय व्यतीत होता है। यहाँ से लिखेंगे इफ़ द सोरिंग प्राइसेस, ये कंक्लूजन है आपका। इफ़ द सोरिंग प्राइसेस आर नॉट कंट्रोल, यदि इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया सोरिंग प्राइसेस को, तो क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री विल नॉट बी ब्राइट, तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं हो सकता, वो सुंदर नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पर एक कोटेशन मैंने लिखा है फॉर, यहाँ फ्रॉम की जगह, यहाँ फ्रॉम की जगह FORM आप कर लें, FORM कर लें। ठीक है। सॉरी, यहाँ फ्रॉम की जगह FORM कर लें, बिल्कुल। फॉर फॉर्म है, फ्रॉम नहीं। फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, व्हाट इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर गया, यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, फूल्स माने मूर्ख, कॉन्टेस्ट माने झगड़ा करना। तो देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, सरकार को बनाने के लिए क्या करने दो? लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, मूर्खों को लड़ने दो। इस टाइम आप देख रहे होंगे सरकार बनाने के लिए नेता लोग कैसे आपस में लड़ते हैं कि नहीं? तो वही लिखा है, सरकार बनाने के लिए लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, मूर्खों को लड़ने दो। व्हाट इज बेस्ट, लेकिन कौन सी बेस्ट सरकार होती है? एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट, जो सरकार प्रशासित होती है, जो सरकार स्वयं में कंट्रोल्ड होती है, वही सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है, वही हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है। ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने जो 4 आर्टिकल बताए वो चारों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जी हाँ, उन 4 में से आपको 10 नंबर का उन 4 में से आपको 10 नंबर का 100% मिलेगा। तो 10 नंबर यहीं से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आर्टिकल के। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। ऐसा ना हो कि वीडियो देख के आप निकल गए, क्योंकि इसमें ऐसा ही मैं देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं